जय जोहार संगवारी हो। हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के में प्रसाद प्रबंधक जागृति सार श्रद्धा आप सबला प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। जैसे कि आप मन जानते संगवारी हो कि बहुत ही सुंदर तिहार हमारा आने वाला है, अक्ति के तिहार जेला दान पुण्य के तिहार के गए जे आथे और हम दान पुण्य करथन तक सुख फल देते ते तिहार एला अखा तीज और अक्षय तृतीया भी कहे जाते। वैसे तो आप सब जानत हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में तीज तिहार के बहुत ही महत्व है। तो एक साथ साथ में आप लोग बता दो कि यही दिन हमारे भगवान किशन के मुंडन के काम हो रही से, यही दिन गंगा जी है धरती में अवतरित हो रही से सबके पाप के फल के नाश करे बर, यही दिन हमारे यहाँ बद्रीनाथ के जो पट हेते खुले रही से, यही दिन कहे जाते कि महाभारत के युद्ध घलो खत्म हो रही करके बताए जाते। हमारे तो छत्तीसगढ़िया हरन, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग जानकारी देना चाहता हूँ कि यही दिन हमारे यहाँ चालू हुई हमारे खेती बाड़ी किसानी के दिन है। तो यही खेती बाड़ी के सुंदर जानकारी लेके हमारे बीच आवत है छत्तीसगढ़ में कृषि पुरस्कार से पुरस्कृत हमारे बद्री प्रसाद पारकर जी है और उनका संगोट बात करी हमारे टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी है। तो आओ सुनाओ उनका सुंदर गोट बात। संगी हो जय जोहार। यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू मैं आप मन ला जय जोहार करत हूँ। संगी हो जैसे कि जानत हो कि हमार जो छत्तीसगढ़ के पहली तिहार खेती किसानी को थे वह अक्ति होते और अक्ति हमार मन के खेती किसानी के जो शुरुआत के जो विधि विधान है परंपरा है ओला हमन अक्ति तिहार के दिन ले शुरू करथन और यही अक्ति तिहार ऊपर गोट बात करे बर हमार बीच हमार छत्तीसगढ़ अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार होए के संग एक समाज सेवी और शिक्षाविद होए के संग संग हमार बीच में छत्तीसगढ़ कृषक सम्मान से सम्मानित बद्री प्रसाद पारकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है अक्ति तिहार ऊपर गोट बात करे बर। तो धन्यवाद साहू। बहुत बहुत आप मन के स्वागत है। संगी हो जैसे कि आप मन जानत हो कि हमन छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार के जो तथ्यात्मक पहलू है ओला हमन आने वाला पीढ़ी कर कैसे पहुँचे एकर लिए हमन लगातार प्रयासरत रहथन। और पिछले बार भी आप मन देखो कि हमन डॉक्टर प्रदेशीराम वर्मा जी से गोट बात हो सकते तिहार ऊपर, तो उकर साथ जो गोट बात हो रही है ओकर बाद जो पहलू छूटे हुए है बोला हमन आज पूरा करबो और यही विषय में हमन विस्तार से चर्चा करबो हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ साहित्यकार बद्री प्रसाद पारकर जी से। तो भैया जी आप मन साहित्यकार भी हरो, कृषक भी हरो, समाज सेवी भी हरो और सबले बड़े बात है कि आप जब से जन्म धरे हो तब से आज तक आप कृषक के जीवन ल जियत आत हो और अभी भी आप शिक्षाविद के रूप में आप शिक्षा के रूप में अपन सेवा दे के बाद में अपन गांव बिलोदी दुर्ग के गांव में रहत आप खेती किसानी करत हो। तो आप बहुत अच्छा ढंग से हमारे जो छत्तीसगढ़ के परंपरा संस्कृति है वाला बता सकत हो। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँ कि हमारे जो खेती किसानी के जो पहली तिहार है अक्ति वो कर अक्ति के शब्द काबर बनी होही और अक्ति के महत्व का है ओला कैसी ओकर अक्ति के आशय का हरे एला हमारे दर्शक मन ला बताते तो ज्यादा अच्छा होती। संगी हो दर्शक मन ला सब पहला मोर तरफ से जय जोहार। आप मन के स्वागत है अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी चैनल में। अभी जैसे साहू जी आप मुला ये पूछे कि अक्ति तिहार के संदर्भ में जानकारी देवर, तो ये अक्ति त्योहार जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में मनाते हैं ऐसी कोई बात नहीं। ये पूरा हमारे भारत वर्ष में जहां जहां खेती किसानी के परंपरा से किसान जुड़े हैं गांव में वहां समृद्ध रूप से मनाए जाते हैं। और अक्षय तृतीया के एक दो या तीन महत्वपूर्ण कारण है।
पहली तो एला हमन किसानी के रूप में ही देखबो। खेती किसानी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में एकर काय मान्यता है। और अक्षय तृतीया तो अक्षय है तो हिंदी शब्द है वह अक्षय, अजुड़ के छह अधन छह, तो ये जो क्षय नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला, यानी 3 से संबंधित। हाँ, तो ये ऐसे तिथि है। और यही ला हमारे छत्तीसगढ़ी में अक्ति बोलते हैं। अक्षय तृतीया ना जी। तो ये तिहार पूरा जैसे भी हम चर्चा करते हैं कि पूरा भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में मनाए के एक अलग परंपरा है। सबसे पहले हम किसानी में ही चलबो। किसान मन एला कैसन देखते है ना जी, तो ज्यादा अच्छा रही। तो ये दिन अक्षय तृतीया के दिन गांव मन में का होते कि गांव के बैगा रिश्तेदार मन वो दिन गांव के जतेक भी गांव रक्षक देवी देवता है, शीतला माता है, ठाकुर देव है, साणा देव है, महिषासुर है ना, ये चारों मुड़ा गांव के चारों मुड़ा जो भी देवी देवता है ना, ओकर पूजा करते, हुम धूप देते और आखिरी में ठाकुर देव में पूजा करते बैगा द्वारा, है ना। और ओखर बाद गांव के किसान मन नहाते धोते, है ना, पूजा पाठ के लिए तैयार होते और उमन अनाज लेके दोना में वो ठाकुर देव में जाते। काबर परंपरा पहली रही, सब परंपरा सब धीरे धीरे नंदावत जाते। काबर अब समय बदल गए, तो वहाँ लातीस तो भैया पूरा पूजा पाठ करे के बाद किसान भी वहाँ ठाकुर देव पूजा करती, और बाद फिर धान लातीस तेल देती दोनों में, ले जाओ और अपन खेत में, है ना, एला छिड़को और 5 कुदारी मारो, हम जग दे के घर आ जाओ। ऐसा मतलब खेती किसानी के शुरुआत है अक्तिक दिन ले शुरू हो जाते हैं। और ये किसान मन के सरसम्मत कहा जाए, है ना। सम्मत माने कृषि के सम्मत शुरू होते हैं। अच्छा। और ये किसान के लिए पहली तिहार है, अक्ति पहली तिहार है ना। ये काबर यही दिन सब मैंने मुहूर्त के मतलब वही है, मुहूर्त होगा मैंने आज शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। ये ऐसे एक साथ साथ किसान मन सरसम्मत, जैसे ये साल पानी है कैसे ज्यादा रही, वर्षा की कम रही, समय हुई कि दुकाल हुई, है ना, ऐसे भी एक आकलन लगाते। अच्छा, काबरी लोक परंपरा है। एक आकलन कैसे टाइप से लगाते हैं? हमें ऐसे है कि पहली तो कुम्हार घर ले लाल करसा लेके लाई परे शुद्ध, है ना। और उकर बाद घर में चाहे कई जन के कहना है कि कोठी में रखते है ने, और हम जी हर किसान मन और कई जन मन अपन हुम जग देते, जो देवी देवता है वो में भी रख देते, है ने। तो वहां पर 4 ठो ढेला रखते मट्टी के, और ढेला में कलसा भर के लाही, 3 कलसा ला उन्हें रखते। और ओकर बाद वहाँ रही, और ओकर बाद जैसे वहीं हुम देना है, जब तेना वही पानी को उपयोग करते। अच्छा, अब कलसा रख दिस, तो अब आगे के बात हम आप बतावन कि वो ढक के रखी, और ओकर बाद 12 घंटा के बाद ओकर रिजल्ट शाम तक के पता चल जाते। जैसे 4 दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, तो कौन दिशा के ढेला है अच्छा भींगे है ना, गदगद ले भींगे है, और कौन दिशा के नहीं भींगे है। मान लो उत्तर दिशा के अच्छा भींगे है और 3 दिशा के नहीं भींगे है, तो ऐसे अनुमान लगाई कि ये जो उत्तर दिशा है 3 तरफ है साल अच्छा पानी गिरी, अच्छा समय हुई, धान पान अच्छा खूब हुई, अच्छा होगी।
ऐसे आंकड़ा लगा थे। अच्छा तो ये इस तरह से एक और कलसा के जब बात निकली तो एक बात और कलसा कलसा संबंध में ये अक्तिक दिन से कहा होते कि बसंत ऋतु अक्तिक दिन पूरा पूरा समाप्त हो जाते। एक बाद गर्मी की ऋतु शुरू होते। तो ऐसे मान्यता है, हमारे पूर्वज मन की मान्यता है कि बिना अक्ति पानी दे बिना हम मन करसिक पानी ला नहीं पियन, ऐसे मान्यता है। तो वही कारण से अक्ति पानी देना है। कौन देना है अक्ति पानी? अब जैसे काकरो घर में कोई भी सदस्य के स्वर्गवास हो गए, इंतकाल हो गए, तो ओकर बाद से घर में क्या होते कि तेल तले नहीं चला, है ना। जैसे कि बड़ा रोटी रांधना है या सोहारी रांधना है या कहीं रांधना है तो बिल्कुल ओकर सम्मान में मतलब मैंने जो मृतात्मा के सम्मान में नहीं करे जाए, पहले नहीं करे जाए, है ना। तो अच्छा तब ओकर सम्मान में का है हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है पानी देते हैं, है नहीं, पानी देते पानी भी देना है वो दिन, परसा के पान में पानी देना है और वही पानी निकालना है करसी के, है नहीं। और बाहर में जाके अपन, है ना, चावल के साथ दाल के साथ पानी देना मतलब ओकर आत्मा है चुड़ाए बुलाए, है ना। मैंने प्रार्थना करना है, आप आ जाओ और ये आपके पानी ला आप स्वीकार करो, है ना, अन्न जल स्वीकार करो, ऐसे। तो अब चलो में अभी कुछ देर पहले हम रोटी से संबंधित बात करते रहे, तो अक्सर का होते कि बड़ा रोटी उड़ीद दाल के बड़ा रोटी के बहुत महत्व है अक्तिक दिन है ना। चाहे वो अगर घर में कोई पुण्य काम हो चाहे मत हो, चाहे हो या मत हो, लेकिन ओकर घर 5 ठो बड़ा रोटी जरूर चूरना है। काबर हुम धूप देना है ना। और मर गए तो और फिर विधि विधान से होकर बने ढंग से होकर पूजा पाठ करना है मृतात्मा के शांति पर, होकर मृतात्मक शांति पर। और वो दिन से ये समझो कि मृतात्मा हमारे घर में आगे जैसे पितर पाक में आते है ना। और आके आहे तब ओकर पूरा सम्मान करना है, मान करना है। और जैसे भी अपन शक्ति अनुसार यथाशक्ति अनुसार होकर आगे सुख समृद्धि की कामना करना है, ऐसे है। तो अभी जैसे आप बताए कि करसा के बात चली है ना, जी, तो करसा के पानी की भी बात चली, जी। तो इनमें कुछ करसा के पानी के कोई महत्व है जो दिन से कबर पिए जाते? करसा पानी के अभी जैसे वो अपन चर्चा करें ना कि बसंत ऋतु समाप्त होने के बाद गर्मी के ऋतु शुरू हो जाते, तो गर्मी के ऋतु शुरू होता है बहुत गर्मी पड़े करते, तो पानी ठंडा रहते, शरीर तो शरीर ला ठंडा रखे पर ठंडा पानी पीना जरूरी है। अपन तो गर्म नहीं पी सकन। तो कलसी के पानी है, नया कलसी पानी आप हो तो बिल्कुल आपके फ्रिज फेल है। आज के समय में आज के समय लोगों में फ्रिज के पानी पीते नुकसानदायक है, लेकिन कलसा के पानी जो प्राकृतिक वरदान है लाभदायक है नहीं। वो लोगन भुला थे दमा वगैरह के रोग नहीं हुए ऐसे भी बताते हैं। तो बाद शरीर के तापक्रम भी नियंत्रित करते हैं ऐसे भी बताया जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत अगर फायदा हमारे करसा के है तो आपके हिसाब से हम देखा था पूर्वज के हिसाब से तो फ्रिज के पानी के बजाय करसा का पानी भी पीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यह बात भी हमारे आने वाला पीढ़ी समझना है कि हमारे जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो काम हमारा करना चाहिए। इसमें एक चीज हुआ था कि अन्न कुमारी के चर्चा होते है ना, तो अन्न कुमारी के बारे में भी कुछ बताते हो? ठीक है, अच्छा बात आप रखे है ना। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अकन जगह है, जगह हर जगह में परंपरा कुछ अलग बदल जाते, थोड़ा बदल। जैसे कहावत है कि भाई 4 कोस में पानी कोस में पानी है नहीं। तो वैसने ही कहा है जैसे पानी बदल जाते है ना 4 कोस में, और कोस भर में पानी बदल जाते है नहीं। यहाँ पानी कुआं खुदवा है तो यहाँ पानी निकल गए, वो पर्याप्त पानी नहीं मिले। तो ऐसे टाइप के हमारे छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, थोड़ा हट के हो जाते लिख से हट के है नहीं। अब हम चातर राज वाले मतलब 4-5 गांव 10 गांव के एक ही रही, फिर वो 11वां गांव जावे थोड़ा अलग हो जाते बदल जाते
है ना। हाँ। तो ऐसे ढंग के ये पानी है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है, पानी है लाभदायक है। तेकर कारण से कलसा के पानी ला वो दिन पिए की शुरुआत करते और वही पानी पीबे तब आत्मा तृप्त होते, है ना। अन्यथा आप ला लू पकड़ ली, है ना, और गर्मी से आप बेचैन हो जाते। तो हमारा जो शारीरिक तापक्रम है मतलब पूरा बना के मेंटेन करके वो रखते। अच्छा, एक सुने पर मिलते कि महाभारत लेखन की शुरुआत भी दिन ले हो रही है, है ना। भगवान परशुराम के भी जन्म उत्सव हमारे दिन मनाथन, है ना। भगवान लक्ष्मी जी के पूजा अर्चना करथन और सतयुग के भी प्रारंभ भी दिन ले माने जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो केवल खेती किसानी भर के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अक्ति के हमारे बहुत अच्छा है। एक में आपकी बताते हो कि हमारे दान के महत्व कैसे है ये अक्ति के दिन, कबर दान के महत्व है कबर के आप गांव की परंपरा जुड़े हो तो अच्छा बता पाओ। साहू जी ठीक है, अच्छा बात है, बोले पूछो। तो ये मैं कहा है देखो हमारे छत्तीसगढ़ में या कहा जाए पूरे भारत में या हिंदू धर्म के मानने वाला है ना जतिक भी लोग है नहीं तेन मन है दान परंपरा से जुड़े हुए है नहीं दान परंपरा जुड़े पूरे जुड़े है पूरा, है ना। और नहीं देते हैं दान तो आत्मा गवाही नहीं दे, यहू है ना। तो भले घर में कुछ रहा चाहे मत रहा दान जरूर करिए, दान जरूर करना है। ये पूर्णिमा में स्नान ध्यान करे तो फिर को कोई आगे मंगिया तेल देना अच्छे, है ना। छेरछेरम पूरा देना अच्छे, है ना। कोई भी आगे घर ले तो खाली हाथ नहीं भेजना, कोई भी आगे भटरी आगे है ना बामन आगे है ना मंगिया आगे तो सब ला दान देना है। तो वो जो आत्मा से और दान करना चाहिए। और ये तो ज्यादा समझाए वाले और गुठियाए वाले बात भी नहीं है ना। अब दान के बहुत बड़े महत्व है और सब शास्त्र में भी देखो आप। अच्छा यह बताया गया है कि ये दिन दान दे से अक्षय मतलब जतकते दान करबे उतकते हैं पावे ओकल डबल पावे। हाँ तो कहे मतलब है कि दान के महत्व ला समझे बर हमला अक्ति तिहार ला भी समझल पड़ी बिल्कुल यह बात मेरे जाहिर होते। तो कुल मिला के कि हमला अक्षय मतलब बिना क्षय होने वाला मतलब कभी नुकसान ना होने वाला बल्कि बढ़ने वाला तिहार आए दान में, ये हमला सीख मिलते है अक्षय तिहार ले। अच्छा ये अक्षय के संबंध में आप अभी चर्चा करे तो एक चीज आप लोग बताना चाहता हूँ मैं और दर्शक मतलब भी बताना चाहता हूँ। अब पुराण के अनुसार लोक मान्यता के अनुसार है ना और चाहे धार्मिकता के अनुसार इनमें एक है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर एक अक्षय पात्र दे। अच्छा है ना। तो अक्षय पात्र में ये विशेषता रही से मैंने शास्त्र के मुताबिक है तो वो में कभी भी कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन उमे के जो अनाज है वह कम नहीं हो समाप्त नहीं हो कम हो जाए लेकिन समाप्त नहीं हो। और भगवान कृष्ण मालूम रही है कि कर्म पर भविष्य में कई प्रकार के विपत्ति आने वाला है और वो तो सृजन करते हैं ना तो वो बना है भाई है ना पूरा प्रकृति रखने वाला है ना। तो वो लोग मालूम रही थी कि कर परिस्थिति आई तो ये जो पात्र दे दूं अक्षय पात्र तीन में ही मन भोजन ही है ना और कोई प्रकार की मतलब कमी नहीं हो। एक दूसरा बात और एक जगह बताया गया कि युधिष्ठिर के राज में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे है ना अन्न के लाले मत पड़े। ऐसे भी करके भगवान कृष्ण बोला ये पात्र सौंपे रही से ताकि कोई भी युधिष्ठिर के राज में भूखा ना रहे और अक्षय पात्र से हमें हमेशा है ना अन्न मिलत रहा है। तो कुल मिला के हम ले समझ में आते कि दान के महत्व खेती किसानी के महत्व और जल के महत्व यानी कुल मिला के प्रकृति से जुड़े बिल्कुल संरक्षण के जो हमला संदेश है वो अक्ति तिहार ले मिलते। तो और एक चीज हमला देखे मिलते कि गाँव मन में हमार सियान मन कहते कि ये दिन पानी गिर गए 5 बूंद भी वो दिन माने जाते है ना। तो कुल मिला के पानी के महत्व भी हमारा महत्व है बिल्कुल और एक संग हम देखन कि बिहाव है ना बिहाव में इनमें कोई मुहूर्त नहीं देखे दिन मतलब
शुभ मुहूर्त का थे, है ना। और खासकर अक्तिक दिन ज्यादा लगन का थे लोगन मन, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अकन जो हमार जो बिहाव वगैरह है वो अक्तिक दिन होते। और सबसे बड़े हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा बाकी ला तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पुत्रा पुत्रिक बिहाव के विशेष महत्व है, हाँ, है ना। तो ये पुत्रा पुत्रिक बिहाव के महत्व काबर हुई, कुछ आप बताते हो थोड़ा सी। हाँ, अब में कई ठो कहानी वगैरह तो जुड़े जुड़े है नहीं। रतनपुर के राजा रानी के कहानी है नहीं, जिनमें नौकर चाकर लगत रही से, फिर नौकर चाकर मनाना बंद कर दी है, फिर पूरा रात दरबार सुना हो गए। तो एक बाद फिर राजा रानी मिल के नौकर चाकर मतलब मनाए जाते हैं, और मना करके लाथे होकर फिर कोई लोग लेकर नहीं रही से, तो लोग लेकर नहीं रही से ऐसे मने मान्यता है, है ना। तो ओकर बाद नौकर चाकर मन कर सब बात बहुत फिर रखते कि तुही मन हमारे लोग लेकर सम्मान हो, है ना, तुही मन हमारे प्रजा हो, तुही मन हमारे सब देख रेख करने वाले हो। प्रतीकात्मक रूप में वाला लोग लेकर प्रतीकात्मक रूप में पुत्रा पुत्रिक बिहाव करे जाते हैं। तो ये तरह से उमन भी मान गए, और माने के बाद में फिर उमन विकल्प निकाली इसकी क्यों ना पुत्र पुत्री के बिहाव कर दिया जाए, करे जा, है ना। ऐसे करके तो वही समय से ये मान्यता जब प्रचलन में आई, तो ये पुत्र पुत्री के जो बिहाव है पूरे छत्तीसगढ़ भर में शुरू हो गए, प्रचलित हो गए। अच्छा, यह सुने माथे कि जो लोग लड़का है जब पुत्रा पुत्री बिहाव करते हैं, वो मतलब हमार आने वाला जो पुरखा मन है या हमारे बड़े बुजुर्ग है, वो मन बिहाव परंपरा कैसे निपटाथे वो जाने समझे के मौका मिलते तिहार ले, तो वो एक ठोक मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बात है, आप बात ले रखे हो। हमारे परंपरा ला जाने सीखे का अच्छा माध्यम है तिहार, है ना। काबर ये पुत्र पुत्री बिहाव नान नान लोग लड़का मन ज्यादा करते है ना। और लड़का मन में का है जो नकल करे की प्रवृत्ति है अधिक रहते, काबर वो नान नान रहते तो देखते कि बिहाव कैसे होते, है ना। तेल हल्दी कैसे चढ़ते, कैसे मांदी बैठते, मांदी में काय का परोसते, है ना। ऐसे सब चीज के नकल करके वो मना वो दिन बड़ा बाजा गाजा के साथ, है ना। कुछ पक्ष मन लड़की वाले बनी, कुछ पक्ष लड़का वाले बनी, कोई लड़का लड़का के बाप बनी, कोई लड़का लड़की पिताजी बनी, है ना। वैसे लड़की मन कोई ओकर महतारी बन जाही, है ना। तो इस तरह से उन एक दोनों पक्ष बना लेते, और बाजा गाजा के साथ में चुल माटी जाही, है ना, माटी लाही, फिर ओकर बाद पुत्र पुत्री के एमे एक चीज और समझ में आते, जो कि ये गांव ये तिहार है, अक्ति तिहार केवल एक घर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि गांव के मन पूरा मिल के मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अलग प्रकार से हमारे सामाजिक समरसता के भी संदेश में छुपे रहते। और एमे एक चीज एक तो परंपरा हुए पूजा अर्चना में कि बोकरक महत्व बताए गए हैं, तो बोकरक महत्व कैसे है आपके जानकारी में कुछ हो तो बताओ। जैसे कि अभी आप पूछे हो, तो जो हम अपन गांव में होते तेन देखे हैं, है कि ठाकुर जो देव है जो ठाकुर दिया किसे, है मैंने कोई हिंदी में ठाकुर देव भी हो जाते हैं, लेकिन पर छत्तीसगढ़ी नाम है ठाकुर दिया, है ना। ठाकुर दिया, तो ठाकुर दिया में ठाकुर देवता है सबसे बड़े देवता है, गांव के रक्षक देवता, है ना। तो वहां पे जैसे अभी कुछ देर पहले चर्चा करें कि बैगा पूजा करते, तो गांव किसान मन है तो धान के बिया ला लेके जाते वहां, और बैगा दोनम देते। तो इसने हर 10 साल 15 साल में वहाँ का करे जाते कि अन्न कुमारी निकालते। अच्छा, अन्न कुमारी ला जैसे ये साल जैसे निकाली, और निकाले के बाद ओकर पूजा प्रतिष्ठा हो गए, तो ओकर बाद फिर आने वाले 10 साल या 15 साल में फिर निकालते पूजा पष्ट करके। तो वो लोग निकाले के बाद वो लोग दूध से धोई और गंगा जल से स्नान कराई। अन्न कुमारी में कारथों में
कांच की पूजा होती, पत्थर मन की। हाँ, हमने एक जैसे अपन शालिग्राम पत्थर जो शालिग्राम थे ना, हाँ हाँ वही साइज के, वही आकार के पत्थर। वो पत्थर थे। अच्छा। और बिल्कुल चिकना, के ठकरात हुई। अब बिल्कुल चिकना हाँ है ना। 2-4 टन रहते। हाँ नहीं, वो दर्जन दर्जन से ज्यादा थे। अच्छा अच्छा। और वो ऐसे सियाना ने बताया भाई, पहले अब तो हम देखे नहीं है, हाँ मैंने हाँ दर्शन करे हैं, हाँ। लेकिन संख्या बाढ़ से ऐसे की थे। अच्छा अच्छा। जैसे साल मान ले 12 टन है, हाँ। तो आने वाले 10 साल में और खोली तो 1 टन बढ़ जाते, बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसे ऐसे बता है, पर हम अब वो एक साल हम संग्रह, एक साल हम देखे हैं, कावड़ दर्शन करे पर रखे रही से हाँ। निकाल के, तो पूजा पाठ करके जैसे बेगा के द्वारा, महाराज के द्वारा, हाँ। और पूजा निकाले के बाद वहां पर 24 घंटा के भाव भजन होते। हाँ। जैसे हरि कीर्तन हो गए, रामायण हो गए, हाँ। या राम सता हो गए। और ये सब समापन के बाद फिर से बोला घड़ा में भर के पूजा पाठ करके, और घड़ा के ऊपर परेल ढांक के ऊपर मुहूर बांधे जाते। अच्छा अच्छा। और बांध के फिर वही ठाकुर देव के पीपर, बहुत बड़े पीपर थे हमारे गांव में, सब गांव हुई जहाँ तक कुछ ना, पीपल के झाड़ के नीचे में गड्ढा बनाते, वो लोग अच्छा गहराई में डाल देते, दबा देते वो लोग हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर एक ठो बोकरा ढीले के है। अच्छा। एक परंपरा है, परंपरा चलागन कहा जाए, है नहीं। तो वो ओकरो पूजा पाठ करके वो दिन बोकरा ढीलते, मतलब बोला पूजा पाठ करके छोड़ दे जाते, छोड़ देते। और ओकर नाम ठाकुर दिया बोकरा पड़ देते। अच्छा अच्छा, है नहीं। और वो बिना खसी वाले बने थे वह, है नहीं बकरा। और वो फिर शरीर शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त थे, और गांव में अपन फ्री घूमते। अच्छा, बोला मारना वारना नहीं, मारना वारना नहीं ना, वो लोग कोई बांधे ज्यादा है नहीं अपन घर में। यदि बांधे भी तो जूठा काठा भी नहीं खवाना है, देव के रूप में। हाँ, देव के रूप में पूजा। अच्छा, जैसे अपन है गोल्डर लगाम ढीलते नहीं, है ना, तो त्रिशूल जाग के और बिल्कुल जूठा नहीं खिलाना है, ऐसे कर परंपरा है। और वास्तविक है, भगवान मान के जी हो, और पूजा होना चाहिए। हाँ, एक ठन चोंगी माखुर प्रथा घलो के दिन चलत रही है, अभी शायद मोर ख्याल से कम हो गया वही। तो चौकी माखुर के जो प्रथा थोड़ा बताते हो। हाँ, ये चोंगी माखुर का है, जैसे अभी कुछ देर पहले वो अपन छोटे से रतनपुर वाले किस्सा नहीं चली, तो वो अपन नौकर चाकर मन ला यही व्यवस्था पर नौकर लगना है। अब नौकर छोड़ के घर में सब चल दी, घर सुनना हो गए, तो बड़ा चिंतित हो गई मन। खबर को लोग लेकर भी नहीं रही सर। तो नौकर लगाए के जो परंपरा है पहली चले, अब तो सब परंपरा अभी जैसे गोटिया बनते में सब परंपरा कगार में अंतिम सांस गिनस समझ जाओ, है ना। तो नौकर मतलब नौकर घर पूछे जाए मालिक है, नौकर नहीं आए पूछे, है नहीं कि मतलब मालिक ते लगावे का कुछ ऐसे नहीं है। चल न फलाना लग भी नहीं गा, माखुर झोंक भी नहीं गा, पैसा लेके आ जा, ऐसे के तो नहीं मालिक के साथ नहीं लगाऊ, मैं मोर काम है, घर उधर गए तो उठाना है, तो ये काम है वो काम है, ऐसे भी मन जो काम रहते बताए। लेकिन जिन लगना है तो ठीक है ना मालिक, मैं आता हूँ, है नहीं, फलाना दिन आता हूँ के। तो जब उमन आतीस नौकर लगे बर, तो गांव के वो गणमान्य व्यक्ति मन है ना, बने बने सियान मन एक जगह सकलाती, है ना। तो पूछती कैसे गा कतके दिन के लग बेते हैं, खबर दो बार के लिए लगना है, या तो आप फागुन तिहार तक के लगना है, या तो अक्ति तिहार तक लगना है। तो ते फागुन तक के लग बे, अक्ति तक के गा फलाना, ऐसे कहा है। तब मैं फागुन तक के लगू मालिक, ऐसे की कर। तो ठीक है फागुन तक के लगबे, तब माखुर झोंक ऐसे की कैसे है नहीं। बोलती तो 15 खाड़ी देबो, और दो जोड़ी बंदई देबो, एक जोड़ी कमरा देबो, ऐसे कितने पहले झोंक नहीं गा, नहीं बने नहीं बनती तो 2 काठा उड़ा देती। अरे लेन झोंक न फलाना बैठे थे मन की लेन झोंक न,
तो वही बीड़ी बीड़ी जो दवाई ला वही माखुर तो कही ऐसे कहा है ना। अच्छा तब वो झोंकतीस झोंक लीस मैंने वो कहा नौकर है बंधन हो गए, बंधन हो गए, बंधन में हो गए, ऐसे ऐसे रहा परिवार। तो बहुत अच्छा जानकारी आप दो। और एक साथ में हम देखथन कि अभी एक चीज जानकारी में आता कि बद्रीनाथ के भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी ये दिन खुलते। तो बहुत अकन जानकारी हमला इतिहास पे मिलते। और एक अलावा आपके जानकारी में कुछ ऐसी चीज जो है अति में और विशेष होती बताओ। हाँ है ना, जैसे लोक मान्यता परंपराओं के हिसाब से बहुत ही अच्छा बात एक तो पढ़े हमूल मिले है नहीं। सतयुग और त्रेता युग के प्रारंभ भलो दिन से हो है। अच्छा ऐसे पढ़े मिले है। हाँ ना, हम कोई ज्ञातन है नहीं, लेकिन पढ़े मिले है तीन परंपरा ला हम बताथन। और यही दिन हमार हिंदू धर्म के महान ग्रंथ महाभारत के भी रचना हो है ना। ऐसे भी बताते, फिर बद्रीनाथ के कपाट भी यही दिन खुलते हैं। तो ऐसे मैंने कर बहुत धार्मिक मान्यता है। परशुराम जी की जयंती भी मनाए जाते, और परशुराम भगवान विष्णु के अवतार है। और ये दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा बहुत धूमधाम से मनाए जाते है ना, सब मिल। तो ये तरह से देखा जाए तो हमारे धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा हमला अक्ति त्योहार में देखे मिलते। और हमन चाहन और जो हमार जो छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक जो ये पर्व है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलत जाए। काबर कोनो न कुछ हो, जो भी मान्यता है धार्मिक मान्यता है वो पीछे कोई न कोई मान्यता हो, एक कारण रहते और कारण हम समझना है, जानना है और आगे आने वाला पीढ़ी तक हस्तांतरित भी करना है। और एक चीज वो है कि हमारे में मुहावरा घलोक है मुक्ति हमारे प्रचलन में कुछ के लड़ी झगड़ा होते एक अक्ति पूर्व है ना। अक्ति पूर्व है मतलब कि एक समय काल पूरा हो गया। तो अक्ति का मतलब यही समझ में आता है कि एक पूर्ण से कोई भी व्यवस्था बनना वो अक्ति है। तो ये तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा हमारे गोड़ बात आज हमारा है कि एकदम से मैंने बताया गया कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्ति है ना। और अगर बस सौभाग्य समृद्धि है ना, तो और ये शुभता के प्रतीक है। अक्ति है, अक्ति त्योहार है। मैंने सबसे पहले तो स्वयं सिद्ध मैंने आपला शादी ब्याह करना है, कुछ भी काम करना है, कोई पंडित कर जाए जरूरत नहीं है, पंचांग देखे की जरूरत है। बिल्कुल आप अपन 24 घंटा, ऐसे नहीं कि सवेरे मुहूर्त है ठीक रही शाम की मुहूर्त नहीं, कोई भी टाइम कोई भी टाइम अपन जाके आप घर के नेव खोदना है तो 5 कुदारी मार दे। कोनो भी शुभ कार्य ये दिन हो जाते, ये दिन करे जाते हैं। तो साल भर में ऐसे एक दो त्योहार है पूरा मुहूर्त देखे जरूरत नहीं पड़े, देखे पड़ते लग्न है नहीं। ये है मैंने त्योहार, भक्ति त्योहार में ये सब बहुत मायने रखते, महत्व रखते। और हम काबर की धार्मिक परंपरा और हिंदू धर्म मानने वाला हन, तो एक और खास विशेष महत्व है। ऐसे मतलब जो जानकारी रही आप मन के पास है ना रखे। तो बहुत अच्छा आज के गोड़ बात हमारे छत्तीसगढ़ के जो अक्ति त्योहार एक ऊपर हुई, तो हमारा समझ में आता है कि हमला प्रकृति के संरक्षण करना है, जल के संरक्षण करना है और प्रकृति से जुड़े 30 त्योहार जो हमन अपन जीवन में देखथन। तो अभी जैसे बात चले कि घड़ा या करसा, तो हमारे जतका भी नहीं है बर बिहाव से लेके जतका भी सांस्कृतिक नहीं है उसमें हमन कतको भी आधुनिक रूप से हमन कुछ भी कर ले, लेकिन बिना करसा के हमार कोई भी धार्मिक नेंगा पूरा नहीं होए, नेंग पूरा होबे नहीं करे। तो इनमें करसा के जो महत्व है केवल अक्ति तक के नहीं है, बल्कि हमार पूरा नेंग में ही करसा का महत्व है। ये हमला आज जाने मिलते। तो बहुत अच्छा जानकारी आज हमारे बीच में श्री बद्री प्रसाद पारकर जी से मिली। अपन किसान भी हो और साहित्यकार भी हो और शिक्षाविद भी हो, तो ऐसे बहुत अकन विधा के जानकार हो कारण आप बहुत अच्छा से जानकारी हमारे दर्शक मल्ला हमारे छत्तीसगढ़ के जो नवा लड़का है वो मल्ला आप दे हो, तो बहुत अच्छा लगी। और ऐसे मया दुलार आप मन से मिलत रहा है और हम
यहो प्रयास करत रहो कि अभी चूंकि पहला हमारा तिहार के गोड़ बात हुई से, अब लगातार हमन गोड़ बात चर्चा करबो हमारे आने वाला तीज त्योहारों पर। तो बहुत बहुत आप मतलब धन्यवाद कि आप हमारे ये चैनल में आके अपन गोड़ बात पर अपन अमूल्य समय दो, और दर्शक मतलब भी धन्यवाद कि अपन पूरा हमारे चैनल ला देखो और मैं दुलार ला बनाए रखो, ये अपेक्षा और आशा आप मन से करत हन। तो आप मन सब जब दर्शक मन संग हमारे भैया जिला जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। तो देखो संगवारी कितना सुंदर आप मतलब जानकारी मिली से आज बद्री प्रसाद पारकर जी के माध्यम से खेती किसानी के बारे में, और इतने खूबसूरत जानकारी लेके सुंदर जानकारी लेके हम आपके बीच आबो काबर कि आप मन है ये टीम ला अपन बहुत माया दुलार दे हो और पूरा उत्साह के साथ हम मन है ये टीम में अपन सहयोग करे हन। ऐसने सहयोग हमन देवत रहो, आप मन हमन ला अपन माया दुलार देवत रहो। धन्यवाद।